आज के मार्केट महारथी हैं अनिरुद्ध सरकार और हमारे साथ बातचीत के लिए शो पे शामिल हैं। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग अजय, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास, बाजार की तरह ही। अनिरुद्ध, ये बताइए, आपका व्यू से बाजार में थोड़ा कॉशियस हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू है क्योंकि बाजार नीचे से काफी चुका है, या ओवरऑल आप ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी आ गए हैं? आई से कि आज के दिन में मार्केट जिस तरीके से भागा है पिछले 45 टू 60 डेज में, आई से कि इट इज नॉट अ बैड आइडिया अगर किसी को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है एंड 10-15% कैश रखना है पोर्टफोलियो में। आई वुड से इट्स नॉट अ बैड आइडिया। द रीजन इज दैट वैल्यूएशन जो एक चीज होता है जो हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, आज के दिन में वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है एट अ ब्रॉडर इंडेक्स लेवल। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो वैल्यूएशन थोड़ा अभी जो उसका हिस्टोरिकल एवरेज होता है उसके ऊपर आ गया है। इफ आई लुक एट द 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल, अभी से 2-3 महीने पहले वो अराउंड 17-18 के पी पे चलता था 1 ईयर फॉरवर्ड। आज के दिन में वो 20-21 का पी है, विच आई वुड से इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी वेरी कंफर्टिंग जोन टू गो ओवरवेट ऑन। बट ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है, ये इज डेफिनेटली अ शॉर्ट टर्म व्यू कंसिडरिंग कि यहाँ से अनदर 3 से 6 महीना इज अ प्लेस वेर इन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि आप पैसा लेके बाहर बैठे। यू हैव टू कीप मूविंग बिटवीन द सेक्टर्स, एंड वही है कि जहां जहां अर्निंग्स दिख रहा है, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां वहां वो प्रॉफिट बुकिंग को एलोकेट करना है। आइडिया इज जहां पे ओवरहीट हो गया है वहां से निकलना है, जहां पे अभी मार्केट इज नॉट लुकिंग एट वहां पे पैसा डालना है, एंड वहीं पे आई वुड से द सेफ्टी विल बी देयर। ठीक है, बिल्कुल। आपने आपने दूसरा अपना ये भी व्यू शेयर किया कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों पीक आउट हो रहे हैं, ग्लोबली ही नहीं, भारत में भी। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट 18-20 महीने ये जो रेट कट साइकिल चलेगा उसमें इंडियन स्टॉक्स का किस तरह से आपको लगता है री रेटिंग की गुंजाइश है? मान लीजिए भी 3 महीने में हमें 10-15-20% का करेक्शन मिल गया, तो किस तरह के स्टॉक्स को लेके बैठना चाहिए जो रेट कट्स के काफी उनको फायदा मिले आगे चल के? I'll say कि our view on interest rate and inflation is that broadly दोनों पीक आउट हो चुका है। हो सकता है थोड़ा एक हाइक आए फ्रॉम द यूएस अभी से अगले 4-6 महीने में, बट आई थिंक दैट इज द मैक्सिमम। रेट कट आएगा कि नहीं यहाँ से अगले 6 महीने, वेरी वेरी अनलाइकली टू से। बट आई वुड से द बेनिफिशियरी जो होगा वो सेक्टर्स होंगे, वो कंपनीज होंगे जहां पे कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है एंड अभी उसका कैपेक्स ऑन स्ट्रीम आना है। दैट अगर वो कोइंसाइड करता है विद द इंटरेस्ट रेट स्पीकिंग आउट और इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन, इट मींस कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट होने वाला है इट इज गोइंग टू हैपन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। एट द सेम टाइम आपका जो कैपेक्स कंप्लीट हो गया है उसका कैश फ्लोज आने लगेगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ। आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे जा रहा है और जो आपका कैपेक्स हो चुका है वो आपका ऑन स्ट्रीम आ रहा है। सो वहां से जो कैश फ्लो आएगा दैट विल लीड टू अ मैसिव जंप इन योर अर्निंग्स अप साइकिल, एंड वहां पे आपको मल्टीपल एक्सपेंशन दिखेगा। My question is also a threat to this only. Morning, कि ऐसे में सेक्टर्स कौन से बेनिफिट होने चाहिए ये हम क्योंकि जब ऑफ कोर्स जब रेट साइकिल टर्न होगी तो स्वीट स्पॉट में कई सारे बॉइंसी रहेगी इक्विटीज के लिए भी। कौन से सेक्टर्स होंगे जो आप प्रेफर करेंगे? See, I'll prefer sectors which are going to participate in the capex cycle, because अगर मैं बड़ा theme देखूं where India is heading next 4-5 years, I think the whole story जहाँ पे इंडिया का फोकस रहा है, गवर्नमेंट का फोकस रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया का फोकस है, is where the capex cycle will be there. वो आपका रहेगा ऑन इंडस्ट्रियल्स, वो आपका रहेगा ऑन कैपिटल गुड्स, ऑन एनर्जी स्टॉक्स, डिफेंस। इसका जो आउटफ्लो होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा, इट विल ऑल्सो हैपन ऑन द कंजम्पशन सेक्टर। एंड जब मैं कंजम्पशन बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द अर्बन कंजम्पशन, जिसमें भी आपका इफ आई से कैपेक्स होता है, लाइक द रियल एस्टेट, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अर्बन कंजम्पशन, hotel industry, that is again a part of urban consumption, and the retail, which is again a part of the urban consumption. So ये जो पूरा एक पैक है from industrials to urban consumption, ये एक बड़ा थीम है जहां पे आई वुड से बहुत बड़ा पैसा बनता है अगले 3-4 साल में, एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट भी आएगा एज अ साइकिल टेक्स अ टर्न। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। आईटी सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है ये सेक्टर। पिछले क्वार्टर्स में या पिछले 6 महीनों के ट्रेंड को अगर हम देखें, क्योंकि रिसेशन फियर्स कॉन्फ्रंट कर रहे थे यूएस और यूरोप से, इसके चलते आईटी सेक्टर में एक कह सकते हैं कि डाउनसाइड नजर आ रही थी, लेकिन अब वहाँ से सिनेरियोज बदलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आप अब भी आईटी सेक्टर पर अंडरवेट रहेंगे या फिर आप अपना स्टांस बदल रहे हैं?
पिछले 15 to 18 months में we have been underweight on IT for a long time and underweight to the extent that index में say for example 13-14% IT है, हमारा around 6 to 7% था. आज के दिन में अगर हम देखेंगे practically we don't have any IT in our portfolio and I can say we are one of the few portfolios which will not have any IT in our portfolio. ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है कि इंडेक्स में अराउंड 13-14% IT है बट वी having any exposure, but हमारा व्यू है कि अभी भी आईटी सेक्टर का जो वैल्यूएशन है और जो अर्निंग्स कंसर्न्स है, मार्जिन कंसर्न्स है, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स. अभी भी 2 से 3 क्वार्टर लगेगा फॉर द सेक्टर टू स्टार्ट लुकिंग गुड. जो डिस्क्रिशनरी बजट है ऑन आईटी इन द डेवलप्ड मार्केट्स, दैट कंटिन्यूज टू बी हर्ट. एंड अगर आज के दिन में देखेंगे स्लो डाउन कंसर्न, द रिसेशन कंसर्न इन द यूएस, जो डिस्क्रिशनरी बजट्स है फॉर आईटी एक्सपेंडिचर्स वो अभी भी उस लेवल पे नहीं आए जो व्हिच वी हैड सीन इन पैंडेमिक. मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एंड डील स्लो डाउन, ये दो बड़ा कंसर्न है इन आईटी व्हिच आई डोंट थिंक सो वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट. आई विल रिमेन अंडरवेट ऑन आईटी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. अनिरुद्ध, ये बताइए कि अभी यहाँ से बाजार घटेगा तो क्या लेंगे आप? जो ऑलरेडी घट चुके हैं वैसे उनमें से कुछ चीज़ लेंगे जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो जाए, या जो आपने पहले बताए वो फेवरेट रहेंगे? क्योंकि ये सारे स्टॉक जो आपने कैपेक्स बेनिफिशियरी वगैरह जितना भी बोला आपने, उनमें एक बहुत इशू है, वो है वैल्यूएशन का. क्योंकि 1.5-2 साल से रैली चल रही है, ओनरशिप बढ़ती जा रही है और कहीं कहीं पे फेयर वैल्यू अपने 8-10 साल के फेयर वैल्यू के ऊपर भी वैल्यूएशन चले गए. इसमें मार्केट जो नीचे आएगा, इनफैक्ट इवन एज ऑफ टुडे अगर आप देखें कि कुछ कुछ सेक्टर्स जो हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, वन इज द हेल्थ केयर स्पेस. फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बीटन डाउन है. पीपल डोंट लाइक टू ऑन फार्मा एंड इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में एक आध फार्मा स्टॉक भी ऐड किए पोर्टफोलियो में. सो फार्मा एक सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन है लास्ट 15-18 मंथ से, अवॉइड सेक्टर है फॉर मोस्ट पीपल. तो वो एक सेक्टर है जहां पे हम लोग ऐड करेंगे. दूसरा है द केमिकल स्पेस. वैल्यूएशन इन केमिकल स्पेस आज के दिन में भी आई वुड से इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट मार्केट गिरेगा, करेक्शन आएगा, वैल्यूएशन और करेक्शन होगा. ऑलरेडी दे हैव बीन बीटन डाउन, बट आई वुड से केमिकल एक दूसरा एरिया है. तीसरा जो बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है आई विल से वो एक एक्सटेंशन है ऑफ अस बीइंग बुलिश ऑन द रियल एस्टेट, एंड ये होगा रियल एस्टेट एंसिलरीज. बिकॉज व्हेन वी टॉक टू डिफरेंट बिल्डर्स, व्हाट वी आर हियरिंग इज कि आज के दिन में मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स उनका हैंडओवर काफी एडवांस स्टेज में है, एंड पोस्ट द फ्लैट्स बीइंग हैंडेड ओवर, उसका जो इंटीरियर्स का काम होता है, एक बड़ा फेज आने वाला है जहां पे इंटीरियर्स वर्क इज गोइंग टू बी अ मैसिव बूम. तो इसमें आपका जो रियल एस्टेट एंसिलरीज है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा एज वी गो अलोंग. सो फार्मा, केमिकल्स एंड रियल एस्टेट एंसिलरीज, ये 3 एरिया है जहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, एंड थोड़ा और करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा. मूवमेंट जो चल ही रहा है बहुत शानदार. मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि रियल एस्टेट में आप मिड टियर रियल एस्टेट कंपनीज क्यों नहीं ले रहे, जहां वॉल्यूम अच्छे स्टॉक चले नहीं है? या वी एक्चुअली हैव इट. मतलब अच्छा. जो हमारे पोर्टफोलियोज में कंपनी है, वी हैव द लार्ज बॉयज एज वेल एज द स्मॉल कंपनीज. इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में both the big boys of real estate is there, and also we have a couple of small names which are in the 1,000 crore market cap. तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा अल्फा आ सकता है. डेफिनेटली वो स्मॉल कंपनीज में आएंगे, बट वो एक कंफर्ट जोन भी होता है कि जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी ऑफ execution, consistency of cash flows will be there, वो बड़े कंपनीज में. तो we have a blend of both in our portfolio. अनिरुद्ध, मेटल स्पेस पर आपका क्या व्यू रहेगा? क्योंकि चाइना रीओपनिंग एक बड़ा कैटलिस्ट था, पर वहां से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं इस स्पेस को. और ऑफ कोर्स जब कैपेक्स की बात हो रही है, चाइना +1 सारी थीम्स हैं, सो मेटल पर अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? सो मेटल्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अपना अंडरवेट व्यू, एंड इट्स एन अवॉइड फॉर अस. The reason being कि metal एक ऐसा sector है, the impact of it happens a lot with what is happening in China. And China आज के दिन में अगर बोलूँ तो it's a big black box. Very difficult to understand how the actual numbers are. जो भी नंबर बाहर आ रहा है आज के दिन में वहां से, the PMI data is not very encouraging. And the PMI data is not encouraging, and that is a direct relation to why the metal prices might not go up. तो आज के दिन में मैं बोलूंगा मेटल का आउटलुक इज काइंड ऑफ अवॉइड फॉर अस, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं है कि मेटल का डिमांड एंड प्राइस मूवमेंट किस तरीके से होगा. ओवरऑल अगर हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं अलॉन्ग विद द स्लो डाउन इन चाइना, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई द मेटल प्राइसेस शुड गो अप. इट इज गुड फॉर इंडिया. अगर हम लोग कैपेक्स कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल्स विल बी मच अट्रैक्टिव.
So I will not play the metals, rather I'll play the companies जहां पे the metals are being used, उनका margin improvement होगा. वन लास्ट थिंग, जहां रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी की आपने बात की, या कनेक्टिंग प्लेस में सीमेंट सेक्टर भी है, और सीमेंट सेक्टर के लिए दो चीज़ें हैं जिसे ऑब्जर्व इस वक्त करनी चाहिए. एक तो ऑफकोर्स ट्रिगर्स कई सारे हैं. रॉ मटेरियल प्राइस मॉडरेशन जो है सीमेंट के लिए काफ़ी मजबूत है. वॉल्यूम्स रियलाइजेशंस के फ्रंट पर एक्टिविटी है. प्री इलेक्शन ईयर की वजह से भी एक मजबूती नज़र आती है. लेकिन अब मॉनसून इज़ अनदर फैक्टर जिसे वॉच आउट करना है. क्या सीमेंट प्लेस पर इस वक्त कोई कन्विक्शन या फिर कॉशियस आउटलुक, किस तरह का ट्रेंड रखना चाहिए? सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है विच आई से कि मॉनसून अच्छा आता है तो इट इज बैड फॉर द सेक्टर, एंड अगर बोले कि मॉनसून एल नीनो आने वाला है, इट इज गुड फॉर द सेक्टर. सो आई वुड से दिस ईयर मॉनसून विच हैज कम अ बिट लेट, द नंबर ऑफ द ड्राई डेज विच यू गेट फॉर द कंस्ट्रक्शन वो ज्यादा है. सो आई से कि जो टिपिकली आपका ऑफ टेक होता है सीमेंट का, दिस ईयर विल बी हायर देन द अदर ईयर्स. हैविंग सेड दैट, जो बड़ा कंसर्न है इन द सीमेंट सेक्टर आज के दिन में इज द डिमांड सप्लाई, एंड विच टिपिकली डिसाइड्स कि उसका प्राइस मूवमेंट कैसा होगा. जो सीमेंट का प्राइसेस होता है उसका क्या पैटर्न होने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, वो रफली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल इट गेट्स डिटरमाइंड. मार्च अप्रैल में अगर प्राइस हाइक होता है सिग्निफिकेंटली इन सीमेंट, दैट गिव्स यू अ ट्रेंड की बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर हाउ द ट्रेंड विल बी. इस साल वो प्राइस हाइक नहीं हुआ है टू द एक्सटेंट जो एक्सपेक्टेड था. सो आई विल से कि प्राइस impact is not going to be there. Volume कैसे take off होता है that we'll have to see. But I'll say that overall as a sector, cement is definitely a must have in the portfolio because उसमें infra, the real estate सब कुछ आता है. But I will say कि वहाँ पे price incrementally बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाला है. But I will say because of the cost savings on the raw materials, margin improvement का possibility बहुत high है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही.